देखिए, पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में हम 5000 राजीव गांधी युवा मित्र आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के तहत लगे हुए थे। हम केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने, ढाणी-ढाणी में जो पात्र व्यक्ति है उसको योजनाओं का प्रचार प्रसार व पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो हमारे पदनाम में राजीव गांधी नाम जुड़े होने के चलते भजनलाल सरकार ने हमारी सेवाएँ समाप्त कर दी। पिछले 1 वर्ष से हम हमारी नौकरी को पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे, संघर्ष कर रहे हैं। 72 दिन तक हमने शहीद स्मारक पर धरना दिया। उस दरमियान हमने खून से पत्र लिखे, किरोड़ीलाल जी के आवास पर भी धरना दिया। हमारे साथियों ने 13 दिन तक आमरण अनशन किए। आवेश में आके हमारे साथी पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। उसी दरमियान सीएमओ के जो हैं सीएमओ के हेड जो सिद्धार्थ सियाग जी हैं वो और तमाम जो है राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ हमारा एक डेलीगेशन हुआ। उसमें ये तय हुआ था कि आगामी जो भी युवा प्रेरक संबंधी भर्ती आएगी उसमें आपका समायोजन करेंगे। तो अब सरकार ने 11,500 ग्राम पंचायतों पर अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है। तो हम चाहते हैं कि ये 5000 राजीव गांधी युवा मित्र जो आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको भी आप इसमें समायोजन करें, जिससे हमें भी रोज़गार मिल जाएगा। इस दरमियान हमारे 2 साथी, आपको पता है कि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, इसलिए हमारे 2 साथियों ने पहले सुसाइड कर लिया और दूसरा अभी एक साथी जो टोंक निवासी मोहम्मद जमील है उसका भी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। तो इस तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो आगामी बजट पेश करने जा रहे हैं भजनलाल सरकार, उसमें हमें पूर्ण उम्मीद है कि युवा मित्रों को अटल प्रेरक में समायोजन करेंगे। अभी सरकार ने बजट पूर्व सुझाव लिए थे 1,20,000, उसमें सबसे ज़्यादा सुझाव युवा मित्रों के पक्ष में आए हैं। राजस्थान की जनता भी चाहती है कि उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इनका समायोजन करके इन युवाओं को उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगाया जाए ताकि इनको रोज़गार मिले और उनको योजनाओं का लाभ मिले। अभी मिले आपको क्या बोला है? अभी हम मदन राठौड़ जी से मिले हैं, हमें ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा है कि ये भर्ती इस पर आपके लिए ही आई है और हम इस पर ज़रूर विचार कर रहे हैं। तभी हमने बजट में भी एक कॉलम दिया था युवा मित्रों के संबंध में। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे पर विचार करते हुए इन 5000 परिवारों में खुशियाँ लौटाने का काम करेंगे, इनको रोज़गार देने का काम करेंगे। अभी बजट में हमारे बारे में ज़रूर विचार किया जाएगा। क्या लग रहा है भजनलाल सरकार आप लोगों को नौकरी दे पाएगी या? हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से वो युवाओं की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नियुक्तियों के लिए बार-बार विज्ञापनों में दिया जा रहा है कि इतने युवाओं को रोज़गार दिया, इतनों को, तो उसी कड़ी में उसी मंशा के अनुरूप हमें भी रोज़गार देने का काम किया जाएगा, जिससे हमें भविष्य में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ना आंदोलन करना पड़ेगा। वरना हम इसी तरीके से सड़कों पर भटकते रहेंगे अगर हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि निकट भविष्य में हमें आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़े और हमारी इसी बजट सत्र में सुनवाई हो जाए। क्या कारण रहा कि आप लोगों को हटाया गया? मेन कारण सर राजीव गांधी नाम हमारे नाम में जुड़ा होना। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे अभी आपने इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा किया, जिस तरीके चिरंजीवी योजनाओं का नाम आपने आयुष्मान भारत किया, उसी तरीके से आप इसका भी नाम बदल देते। लेकिन आपने एक राजनीतिक दुर्भावनावश आनंद फानन में निर्णय ले लिया था। लेकिन आपके इस एक काले आदेश से 5000 परिवारों में मातम पसर गया, 3 लोगों ने अपने मौत को गले लगा लिया। इस तरीके के आदेश नहीं आने चाहिए। अगर सरकार अटल प्रेरक में हमको शामिल नहीं भी करती है तो भविष्य में और कोई सरकार आएगी तो वो अटल प्रेरकों को भी हटा देगी। इसलिए राजस्थान के युवाओं के साथ ये छलावा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गलत परंपरा शुरू नहीं हो, इसलिए आप हमारा भी इसमें समायोजन करें, नई भाइयों की भी आप भर्ती करें और राजस्थान के युवाओं को रोज़गार देने का काम करें।